अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत को धमकी, रूसी तेल की खरीदारी बंद न की तो मजीद टैरिफ लगाया जाएगा। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आलमी सतह पर अमरीकी पॉलिसी के अहम ऐलानात किए। उन्होंने बताया कि भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया गया है। अभी सिर्फ 8 घंटे हुए हैं। अगर भारत बाज न आया तो मजीद टैरिफ आयद किया जाएगा। चीन के बारे में उन्होंने इंदिया दिया कि वहां भी टैरिफ आयद किए जा सकते हैं। इसके साथ सदर ट्रंप ने ऐलान किया चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ आयद किया जाएगा। मस्तोंग में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी हमले, मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक शोहदा में नाइक इब्न अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। मेजर रिजवान शहीद एक दिलेर ऑफिसर थे। दहशतगर्दी के खिलाफ मुतादिद ऑपरेशन में हिस्सा लिया, हमेशा फ्रंट लाइन से अपने जवानों की क़यादत की। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों की मुकम्मल बेखुनी के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर वजीर आजम की मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की शदीद मसम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर का जल्द कमा किया जाएगा। पाकिस्तान की सलामती खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीधा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मस्तोंग में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी की शदीद मसम्मत। कहा हमला पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम पर हमला है। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे। हमारे जवानों की शहादतें रायगा नहीं जाएंगी। सरफराज बुगटी का कहना है दुश्मन को हर महाज पर जवाब देंगे। मेजर रिजवान ताहिर उनके साथियों के मादरे वतन पर जान निछावर की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाके की मसम्मत। मेजर समेत 3 जवान की शहादत को खिराज अकीदत। 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने शहीद मेजर रिजवान ताहिर, नाइक इब्न अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस की कुर्बानी को लाजवाल करार दिया। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला केपी के मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले की मसम्मत। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क में अमन की खातिर बेमिसाल कुर्बानियां दी। शोहदा और उनके खानदानों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। हम सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डाटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मअतल। बलूचिस्तान के सूबाई हुकाम ने बताया कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डाटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात पर बंद की गई। सर्विस 15 अगस्त तक मअतल रहने का इम्कान। PTA हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला कोहलू, चमन, किला अब्दुल्ला, नौशकी, हरनाई मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मअतल। अखराजात में कमी के दावों और किफ़ायत शुमारी इक़दामात के बावजूद वफाकी हुकूमत के उमूर चलाने के खर्चात तकरीबन 14% बढ़ गया। हुकूमती उमूर चलाने के खर्चात हुकूमती हदफ और नजरसानी तखमीने से ज़्यादा हो गए। वफाकी वजारतों, डिवीजन इदारों के रोज़मर्रा ऑपरेशनल अखराजात, तनख्वाहों, इंतजामी समेत दीगर खर्चों पर मुश्तमिल वफाकी हुकूमत के उमूर चलाने के खर्चात में नुमाया इजाफा देखने में आया। गजा पर इसराइली हमले जारी। इमदाद के मुंतज़िर 90 अफराद समेत मज़ीद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीन की कौमी फ़ुटबॉल टीम के साबिक़ खिलाड़ी सुलेमान उल उबैद भी खाना मिलने की आस में इसराइली फायरिंग से शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने इमदादी ट्रकों को बमबारी से तबाह सड़कों की तरफ मोड़ दिया। ट्रक उलटने से 20 फ़लस्तीनी शहीद। यूनिसेफ का कहना है गजा में इसराइली बमबारी और जबरी क़हत से यौमिया 28 बच्चे कत्ल हो रहे हैं। फ़लस्तीनियों से इज़हारी एकजहती का मुनफरिद अंदाज। इतालवी अरकान ने पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी परचम के रंगों के लिबास पहन लिए। इटली की सियासी जमात 5 स्टार मूवमेंट के अरकान ने इतालवी पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी परचम के रंगों वाले लिबास ज़ेबतन किए। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान पार्टी के अरकान ने कहा आज हम ये परचम नहीं लहरा रहे क्योंकि आप हमसे छीन लेंगे। आज हम इस परचम को अपने जिस्म से लगा रहे हैं क्योंकि ये अब सिर्फ फ़लस्तीन का परचम नहीं बल्कि इंसानियत के लिए जदोजहद करने वालों का आलमी परचम बन चुका है।